हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ 11, बसंत भाग 1, क्लास 6। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले मैं उन नए पुराने सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ ग्रामर के प्रश्न भी डाले हैं, आपको ग्रामर के नॉलेज भी साथ साथ में हो जाएगा। मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द मीन विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मीन ऑपोजिट। आपको ये बताना है मधुर का मीठा, कसैला या कड़वा। तो मधुर का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों मीठा, और उसका ऑपोजिट क्या होता है? कड़वा। कली का बहुवचन क्या होता है? बहुवचन मीन बहुत सारी चीज़ें, मीन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं ना, तो बहुवचन बोलते हैं प्लूरल को। तो कली का कलिया, कली या कलियाँ, कौन सा बहुवचन होगा? बिल्कुल सही, कलियाँ। स्पर्श शब्द का क्या अर्थ होता है? जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में स्पर्श शब्द आया है, तो इसका क्या अर्थ है? छूना, सहलाना या पकड़ना। तो बच्चों, स्पर्श शब्द का अर्थ होता है छूना। नियामक शब्द का क्या अर्थ होता है? नियामक शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो अपना आंसर। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर सोच के रखो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक हुए। ईश्वर की ओर से मिली अच्छी वस्तुएं, माता पिता के द्वारा दी गई अच्छी वस्तुएं या पुरस्कार में मिली अच्छी वस्तुएं? जल्दी बताओ। नियामक शब्द का अभी तो आपने सोच लिया होगा। तो ईश्वर की ओर से जो हमें अच्छी वस्तुएं मिली हैं बच्चों, उसके लिए नियामक शब्द का प्रयोग किया गया है। लेखिका हेलन केलर चीज़ों को कैसे पहचानती है? कैसे पहचानती है लेखिका हेलन केलर जो है वह चीज़ों की पहचान करती है, तो कैसे करती है? सूंघकर और स्पर्श से, अनुमान लगाकर, उपर्युक्त दोनों सही हैं। जल्दी। तो कुछ बोल रहे हैं सूंघकर और स्पर्श से, कुछ का आंसर आ रहा है अनुमान लगाकर। है तो बच्चों ये दोनों ही ठीक, परंतु जब ये तीसरा ऑप्शन ऐसा दिया गया हो तो आपको दोनों बातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और तीसरी को सही करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। इनमें ऊपर दोनों में से एक लगा के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। लेखिका में बातें तो ये दोनों सारी थी, परंतु ऑप्शन उपयुक्त दोनों सही हैं। ये लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। लेखिका किसके स्वर पर मंत्रमुग्ध हो जाती है? किसके स्वर पर मंत्रमुग्ध हो जाती है लेखिका? कोयल के, चिड़िया के या मैना के? तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड मैंने लगा रखा है। कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने पाठ की बैकग्राउंड लगाई है कि कुछ बच्चे तो ये समझकर अपनी समझ से भी आंसर दे सकते हैं देखकर। तो लेखिका किसके स्वर पर मंत्रमुग्ध हो गई जाती है? चिड़िया के। निम्न में से किस पेड़ की छाल जो होती है चिकनी होती है? पीपल के, भोजपत्र के या आम के?
किस पेड़ की छाल जो होती है वह चिकनी होती है? भोजपत्र के पेड़ की छाल जो होती है बच्चों वह चिकनी होती है। लेखिका हेलन केलर को किन कार्यों में आनंद मिलता? किन कार्यों को करने में वो आनंद लेती थी? फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करके, या प्रकृति को निहारने से, या लोगों से बातें करने में? उसको किन बातों में आनंद मिलता था कि कौन से कार्य करती थी कि उसको बहुत आनंद मिलता था? ये हेलन केलर जो है बच्चों आपके इंग्लिश में भी है ये चैप्टर और हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में है। ये आपको लिखना आना चाहिए और उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हेलन केलर जो है वह फूलों की पंखुड़ियों को छूने और घुमावदार बनावट को महसूस करके बहुत प्रसन्न होती थी, आनंद मिलता था उसको ऐसा करके। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में लेखक के स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? अब आप जल्दी से बताओ कि इसमें लेखक का कौन से स्वभाव हमें नज़र आता है? आत्म केंद्रित, प्रकृति प्रेमी या सहयोगी? कुछ बच्चों को बहुत नॉलेज है पाठ की, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया बी, बिल्कुल सही। जिनका आंसर है प्रकृति प्रेमी वह बिल्कुल सही है, शाबाश। घबराहट शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब आपको बताना है कि प्रत्यय तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय की तो पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि प्रत्यय लगाया कहाँ जाता है, वह शब्द से पहले लगाया जाता है या बाद में। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रत्यय जो होता है वह कहाँ पर लगाया जाता है, शब्द के शुरू में या बाद में, ठीक है। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगी। घबरा या राहत या आहट? तो बच्चों यहाँ पर राहत नहीं है प्रत्यय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर र को आ की मात्रा लगी है, तो आ की साउंड निकल रही है ना। तो आहट, आहट जो होता है वह इसका प्रत्यय है, घबराहट शब्द का। मजदूरी शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मजदूरी में? अब आपको ये भी देखना है, ये मात्राओं का एक खेल है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मजदूरी में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है ना र को, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? छोटी ई या बड़ी ई या दूरी? कौन सा प्रत्यय है? दूरी नहीं है, बड़ी ई की मात्रा मजदूरी, री की साउंड आ रही है ना पीछे से, तो वही प्रत्यय होता है ई, बड़ी ई, क्योंकि र का बड़ी ई की मात्रा है। अगर छोटी की होती तो छोटी ई होता प्रत्यय, ठीक है। जो भी साउंड निकलती है वही प्रत्यय कहलाता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? तो ये हमारा जो बचपन है, जवानी है, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों मैंने ये भी संज्ञा का वीडियो भी ग्रामर में भी डाला हुआ है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ग्रामर के भी मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्रामर। तो भाववाचक संज्ञा है यहाँ बुढ़ापा में। आँखों वाले लोग बहुत कम क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि वे देखकर भी नहीं देखते, उन्हें दिखाई नहीं देता, ये अंतर्यामी नहीं है। तो क्यों नहीं वे अंतर्यामी नहीं है क्या? बताओ जल्दी अपना आंसर। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ए वह बिल्कुल सही है, शाबाश। क्योंकि वह देखकर भी नहीं देखते, क्योंकि हम डेली देखते हैं ना वस्तुओं को, हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है अपनी आँखों की। वो जो जिनको दिखाई नहीं देता है ना, तो उनको सभी चीज़ों की बहुत वैल्यू है, उनके लिए तो बहुत ही वैल्यू है। इसलिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिनके शरीर के पूरे पार्ट्स हैं। तो प्रतिदिन सुबह उठ के क्या करना चाहिए? भगवान का शुक्रिया कि आपने हमको तंदुरुस्त उठा दिया।
और हमारे सारा पूरा शरीर जो है वह बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ प्रतिदिन करना चाहिए। शुक्रिया भगवान का। मीठा निम्न में से कौन सा पद है? अब इसमें पद बताना है आपको। मीठा सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा? कौन सा पद है मीठा में? मीठा क्या बता रहा है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे मीठा क्या है? गन्ना। मीठा क्या है? संतरा। मीठा क्या है? सेब। तो वो सेब की विशेषता बता रहा है कि मीठा, तो विशेषण पद है ये। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अब निम्न आप शब्द पढ़ लो और आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा शब्द जो है वह सही है। मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जो सबसे पहले बताएंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ले लूँगी और तारीफ़ करूँगी। वर्तमान युग में सामान्य मनुष्य दुखी क्यों है? वर्तमान युग में सामान्य मनुष्य क्यों दुखी है? मानसिक गुलामी के कारण, अनपढ़ होने के कारण। अब अनपढ़ तो हो नहीं सकता, आप समझदार हैं, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और दूसरों को सुखी देखकर दुर्भावना के कारण, तो मानसिक गुलामी के कारण। अपनी मानसिकता का कौन गुलाम हो सकता है? कोई भी नहीं, है ना। तो वो दूसरों को सुखी देख रहा है ना। आजकल जो मनुष्य है वह जब दूसरों को देखता है ना कि वो अच्छा कर रहा है, जब खराब कर रहा है, तो वही उसके मन में बैठ जाता है, अपना करने की कोशिश नहीं करेगा। उसको सुखी देखकर अपने मन में बुरी भावनाओं को लाएगा। दुर्भावना के कारण ही आज का जो मनुष्य है वह दुखी है। हमें सबका भला मांगना चाहिए बच्चों। हम जब सबका भला मानते हैं ना, तो हमारा जो भगवान है ना, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, हमें सदा क्या करना चाहिए? भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और सबके भले के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। हेलन केलर में कौन सी शारीरिक कमी थी? अब बताओ कि हेलन केलर में कौन सी शारीरिक कमी थी? वह देख नहीं सकती थी, वह सुन नहीं सकती थी, या वह चल नहीं पाती थी। कोई कमी थी हेलन केलर के शरीर में। तो क्या कमी थी? तो बच्चों वह देख नहीं सकती थी। ठीक है। हेलन केलर किस तरह के लोगों से दुखी रहती थी? अब वो दुखी बहुत होती थी, उसका मन बहुत दुखी होता था। कैसे लोगों को देखकर? जो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करते, जो घमंडी हैं, जो प्रकृति से दूर रहते हैं। तो हेलन केलर जो थी वह उन लोगों से दुखी रहती थी बच्चों, जो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। जब कई बार हम ऐसे बिना काम किए ही बोल देते हैं ना मम्मी को कि मुझे नहीं आता, तो वो गलत बात है। तो उसमें आपको पहले क्या करना है? ट्राई करनी है। जब तक वो काम हो ना जाए आपको कभी हार नहीं माननी है, करके दिखाना है। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ के दिखाना है पेरेंट्स को, तो ही आप सुखी रह सकते हैं। और आपके पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.